देवताओं का, भगवान का ये आलोचना करते हैं, है ना, कहते हैं। लेकिन वस्तुतः आलोचना के रूप में न देख करके इसे यह कहा जाए कि एक साधे सब साधिया, सब साधे सब जाए। धर्मदास साहब का जो मत है, यह जो हमारी भक्ति की जो अवधारणा है, उस भक्ति की अवधारणा में यह है कि यदि हमने जिसको मान लिया तो हम पूरी तरह से उसे माने, फिर दूसरे तरफ देखने की जरूरत नहीं। यही है अपने सदगुरु के प्रति निष्ठा का भाव, पूर्ण रूपेण सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव। यही पहली बात है। कबीर पंथ में जब आते, पिछली बार भी मैंने शायद काशी में बात कही थी, फिर से कह रहा हूं। कबीर पंथ में जब हम आते हैं तो कबीर पंथ का नियम बड़ा कठिन भी है। हाँ, क्योंकि कबीर पंथ में खान और पान की शुद्धता पहली शर्त है। साधक का आहार और विहार, आचार और विचार शुद्ध होना चाहिए। मांसाहार का पूर्णतः त्याग पहली बात, और मादक पदार्थ में शराब आदि का सेवन का त्याग दूसरी बात। ये दोनों का त्याग करने की बात कहते हैं। इसके बिना कोई कबीर पंथ में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए साहब ने चेता भी दिया, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर मुनि जिन्हें दुनिया का डर नहीं। कबीर पंथ में आना मौसी का घर नहीं, खाला मने मौसी, कि आपकी गलतियों, आपकी कमियों, आपकी भूलों को माफ कर दिया जाए। ठीक है भाई, जैसे भी रहो, नहीं आते हो तो ठीक से रहो, बढ़िया से रहो। इसलिए कबीर पंथ में सदगुरु की शिक्षा या कबीर पंथ की जो शिक्षा है, ये एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक विशेष रूप से रहना, विशिष्ट ढंग से रहना। पंथ का जो क्षेत्र है धर्म से ज्यादा बड़ा है, तो अब किसी के पास और मत जाना। तो क्या बुरा कहते हैं बताओ, गलत क्या कहते हैं? सब जगह तो तुम हार के आए हो, अब यहां आए हो, तो अब यहां आए हो तो यहां के अनुसार चलो, यहां के बताए नियमों का पालन करो, बुरा नहीं है। कबीर पंथ में जब आप आते हैं तो गुरु आपसे पहले तो यही पूछते हैं, भैया खान पान ठीक है? आप कहते हैं हाँ साहब ठीक है। कबीर पंथ में शामिल होना चाहते हो? हाँ। अब ये इसलिए कहना पड़ता है कि सदगुरु के शिष्य बनने के बाद, यानी सदगुरु का जब शिष्य बने कौन, धर्मदास साहब, तो आमीन माता से पूछा था उन्होंने, धर्मदास साहब ने साहब को क्या दे भेंट में, दक्षिणा क्या दे? तो आमीन माता ने कह दिया था, सर्वस्व समर्पण कर दो, बाकी क्या रखना। तो कहे सर्वस्व समर्पण, हाँ सर्वस्व कर दो। 56 करोड़ की संपत्ति नारियल में भेंट करके, नारियल में रखकर साहब को भेंट कर दिया धर्मदास साहब। गुरु आपको बताते हैं भाई नारियल में कुछ द्रव्य रख लो, वस्त्र आदि भी रख लो और आप भेंट करो। यहां से प्रक्रिया की शुरुआत होती, शिष्य बनने की प्रक्रिया। और जब आप भेंट करते हो तो सबसे पहले गुरु जो करते हैं, क्या करते हैं जानते हो? एक 7 अंगुल का तिनका आपके हाथों में दे देते हैं। ऐसा होता है ना, देते हैं। ये 7 अंगुल का तिनका आपके हाथ में देने के बाद साहब कहते हैं इसे तोड़ दो, जिसको कहते हैं तिनका तुड़ाना। इस तिनके का क्या मतलब है? तिनका एक कसम है, तिनका एक संकल्प है।
उस तिनका को अभिमंत्रित करके साहब कहते इसे तोड़ दो। इस तोड़ दो कहने का मतलब क्या है जानते हो? आज के बाद से तुम काल पुरुष की हर पहुंच से अपने आप को तोड़ दो। काल पुरुष और सत्पुरुष दो को समझना। काल पुरुष और सत्पुरुष जो तीनों लोक है और 14 भुवन है, हर जगह काल की पहुंच है। स्वर्ग आदि जो बैकुंठ आदि लोक हैं वहां भी काल की पहुंच है। किसी ब्रह्म रूपम ग्रंथ में आया, यावत विष्णु निवासोस्ति, जब तक भगवान विष्णु अपने लोक में रहते हैं, बैकुंठ लोक में, तब तक आप भी रह सकते हो। उनके नहीं रहने पर कैसे रहोगे आप? तो भी तो स्थायी नहीं हुआ, स्थायी मुकाम नहीं हुआ। स्वर्ग के बारे में कहते हैं, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पुण्य के क्षीण हो जाने पर जीव को वापस पुण्य कमाने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो भी स्थायी मुकाम नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये जो काल पुरुष है, इसका भय, इसका दुख हर जगह है। तीनों लोक और 14 भुवन काल के पहुंच से बाहर नहीं है। एकमात्र जो सत्य लोक है वही काल पुरुष की पहुंच से बाहर है। बाकी सब जगह मृत्यु का, काल पुरुष कहां न जाए। जब तिनका तुड़ाते हैं तो गुरु कहते हैं, आज के बाद जो तुम्हारी पुरानी मान्यता थी, विश्वास था, सिद्धांत था, जुड़ाव था, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मसान, जो भी, उससे तुम अपना संबंध तोड़ दो और सत्पुरुष से नाता जोड़ दो। ये तिनका का मतलब है। तो आपने संबंध तोड़ दिया हर जगह से, और हर जगह से संबंध तोड़ करके जहां तक मृत्यु की पहुंच से आपने सत्पुरुष से नाता जोड़ लिया, है ना? तब फिर भक्ति कैसी होनी चाहिए? एकनिष्ठ होनी चाहिए कि नहीं? फिर जब आपने कसम खा ली तो आपने चुन लिया एक को, बस। इसलिए धर्मदास, अभी मैं कह रहा था, संध्या पाठ में आया है, दासा तन की यदिक महिमा, सेवा कुंड नहाइए, प्रेम भक्ति पतिवर्त दृढ़ करी बहुरी न बहु जलाई।